नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। और इन दो चीजों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि जब वीडियो खत्म होगी तो इन दो चीजों के बारे में आपको जो मैंने बताया है वो आप रिलेट कर पाओगे जो हम पूरे इस वीडियो में मोल कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो मैं स्टार्टिंग में आपको ये दो चीजें बताता हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास 4 सेब हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 4 एप्पल्स हैं, 4 एप्पल है मेरे पास, ठीक है। इनका मास मान लेते हैं मेरे पास 1 kg है, यानी ये जो 4 एप्पल है ये मिलके कितना बनाते हैं, ये बनाते हैं 1 kg, 1 किलो, ठीक है। अब मान लो इसी तरह से अगर मेरे पास 4 वाटरमेलन हो, 4 वाटरमेलन, देन मेरे पास जो मास होगा क्या वो 1 kg होगा? क्या लगता है आपको 1 kg होगा? नहीं, 1 kg हो ही नहीं सकता। मान लेते हैं ये जो वाटरमेलन है एक इतना भारी है कि मिलकर जो है कितना केजीज बनाते हैं, 4 kg। अब ये जो मैंने आपको चीज बताई इसमें आपने एक चीज ध्यान से देखी कि मेरे पास एप्पल कितने हैं, 4 हैं, वाटरमेलन कितने हैं, वो भी 4 हैं, पर एप्पल का मास कितना है, 1 kg, और वाटरमेलन का मास कितना है, वो भी 4 ही हैं, उनका मास कितना है, 4 kg। बात समझे? तो यानी हमें यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर मेरे पास जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, यहां पर एक एप्पल है, एक वाटरमेलन है, 4 एप्पल लिए तो वो 1 kg बनता है, 4 वाटरमेलन लिए तो 4 kg बनता है। यानी हर ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी होती है और उनका अपना एक पर्टिकुलर मास होता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर 4 एप्पल जो हैं वो 1 kg बनाते हैं और यहाँ 4 वाटरमेलन जो होंगे वो 4 kg बनाते हैं। अब मान लो यहां मैं अगर ले लेता 4 पंपकिंस, तो वो कितना होते, वो हो सकता था कि 40 किलो के भी होते, ठीक है। यानी उनका भी नंबर मैंने जब 4 लिया तो मुझे क्या देखने को मिला कि भाई इसमें जो मास है वो ऊपर दोनों वाले जो ऑब्जेक्ट मैंने लिए एप्पल और वाटरमेलन उससे भी डिफरेंट आ रहा है, जबकि नंबर मैंने सेम लिया कितना, 4 पंपकिन, तो वो 40 किलो के निकले, ठीक है। अब यही चीज हम जब एटम और मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे तो हमें काम आने वाली है। कैसे काम आने वाली है, चलो उसको देखते हैं। अब जब हम एटम का मास डिफाइन करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का मास होता है 1U। इसी तरह जब हम हीलियम का मास लिखते हैं, हीलियम का मास कितना है, 4U, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगा, यहां पर सोडियम का मास जब हम लिखते हैं तो वो कितना है, 23U। अब यहां पर ये जो U है पहले हम इसको मास में कन्वर्ट करते हैं और जैसे यहां हमने केजीज में देखा है, हम देखते हैं कि इसका जो मास है 1U, 4U एंड 23U, ये ग्राम के यूनिट में कितना है, क्योंकि हमने यहाँ 1 यूनिट को यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट को हमने पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। 1 AMU यानी 1U जो होता है वो क्या है आपका, वो है मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपॉन 12, ठीक है। यानी एक कार्बन 12 एटम के मास को जब आप 1/12 करते हो, ठीक है, तो जो मास निकल कर आएगा वही आपका होता है यहां पर 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और ये ग्राम में होता है, ये ध्यान देना। 1U जो है यहां पर इतना ग्राम होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना है, 1U, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.66036 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी तरह हीलियम का जो मास है उसको हम 4 इंटू 1.66036 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी तरह यहां पर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी एटम हो, यहां पर कोई भी एटम हो, हम उसके मास को क्या लिख सकते हैं, जो भी उसका एटॉमिक मास यूनिट में मास है उसमें हम 1U की वैल्यू अगर प्लेस कर दें तो हमें समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा कि जो हमारा एक पर्टिकुलर एटम है उसका मास ग्राम में कितना है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप हाइड्रोजन का एग्जांपल के तौर पे हम यहां देखें तो
यहां पर हाइड्रोजन का मास कितना है 1.66036 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब इस मास का मतलब समझते हो बच्चों? इस मास का मतलब है यहां पर 1.66036 10 टू द पावर -24 इक्विवेलेंट होता है। यहां पर डेसिमल के बाद देखना, डेसिमल के बाद आपको यहां पर 23 जीरोस लगाने पड़ेंगे। 23 जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और यहां पर ये आएगा 1। ठीक है, उसके बाद आएगा 66036 इस तरह से। ये है नंबर, यानी हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है ग्राम में वो कितना है, वो इतना कम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इतना छोटा मास है, इसको मैं मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, अभी मैं इसको रब कर दूंगा इसको, और इसको मैं इसी तरह से लिखा रहने दूंगा। कितना है हाइड्रोजन का मास 1.66 इंटू 036 इंटू 10 टू द पावर -24। अब यहां देखना, अगर मैं इस नंबर को 1 बनाना चाहूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस नंबर को 1 बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस नंबर को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझे मेरी? मैं पहले एग्जांपल देता हूं, यहां देखना, अगर ये 2 है, ठीक है, अगर मुझे इसे 1 बनाना होगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं अगर 1/2 से, तो ये 1 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो नंबर है इसकी जगह अगर मुझे 1 बनाना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मैं इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा 036 10 टू द पावर -24 अपॉन 1.66036 10 टू द पावर -24 यहां पर, तो ये कट के कितना हो जाएगा यहां पे 1। अब यहां ध्यान से देखना बच्चों, ये जो चीज है मैंने लिखा है, ठीक है, इसी का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बात समझे? यानी ये जो नंबर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने यहां पर इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, अब ये जो नंबर है ये दोनों ये मिलके हो जाएगा 1 ग्राम। 1 ग्राम हो गया। पर यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये यहां कितना हाइड्रोजन था, 1 एटम। ठीक है, 1 एटम का मास कितना था ये, और यहां पर मैंने 1 एटम के मास को, 1 एटम का ये जो मास है इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं मैंने हाइड्रोजन एटम को ये जो उसका मास था उसको इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब सेम चीज मुझे यहां भी करनी है, क्योंकि मैथ्स में इक्वेशन का जो रूल है वो ये कहता है जो चीज आप राइट में करते हो वही चीज आपको लेफ्ट में भी करनी है। तो यहां ये जो हाइड्रोजन को मैंने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई किया है, इसी ये जो नंबर है हम इसी को बोलते हैं 1 मोल। यानी यहां पर जब 1 मोल हाइड्रोजन एटम होगा तो उसका मास कितना होगा 1 ग्राम। और ये 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब है कि जब मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम होंगे, यानी 1 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे, तब कहीं जाकर उनका मास जो बनेगा वो है 1 ग्राम। आप समझे मेरी बात को? यानी हम यहां से देखो डिफाइन कर सकते हैं, कि ये जो नंबर है जो मैंने आपको बताया अभी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इसको मैंने कहा 1 मोल। और जब मेरे पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम होते हैं तब इनका मास 1 U नहीं, इनका मास कितना होता है 1 ग्राम। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैंने यहां पर ये लिख दिया, 1 मोल हाइड्रोजन एटम इक्वल्स टू 1 ग्राम। ठीक है, अब इसी चीज को मैं हीलियम एटम पे आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, हीलियम एटम का मास कितना है 4U,
वन एटम का मास, ध्यान देना वन एटम का मास। तो यहां पर U को हटाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हो गया वन हीलियम एटम का मास। अब अगर मुझे इस नंबर को हटाना है, इस नंबर को हटाना है, ये किसके लिए, वन हीलियम के लिए इतना मास, और उसमें से मुझे इस नंबर को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर दोनों तरफ 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम, और यहां इस नंबर के साथ मैं यहां लिख दूंगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और ये ग्राम, ठीक है। अब ये जो नंबर है दोनों मिलके ये कितना होंगे 1, और यूनिट एज इट इज, यानी ये कितना आ गया 4 ग्राम, ठीक है। और ये जो है अभी हमने डिफाइन किया है 6.022 इंटू 10⁻23 का मतलब 1 मोल, यानी यहां पर मेरे पास ये कितना आ गया 1 मोल हीलियम, ठीक है। यानी मेरे पास 1 मोल हीलियम अगर प्रेजेंट है तो उसका मास कितना होगा 4 ग्राम, और ये 1 मोल का मतलब कितना है, यानी मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है किसके, हीलियम के। बात समझे? तो अब यहां से हम समराइज करके अगर लिखें, अगर हम समराइज करके लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं यहां देखिए 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 particles, okay, and equals to mass in grams। बात समझे? जैसे हमने यहां पर देखो 1 मोल हाइड्रोजन का लिया, उसमें कितने एटम थे 6.022 into 10⁻23, और उसमें मास कितना था 1 ग्राम। इसी तरह हमने 1 मोल हीलियम लिया, इसमें पार्टिकल कितने 10⁻23, और इसका मास कितना 4 ग्राम। यू नहीं, अब ग्राम में लिखना है। इसी तरह देखो हम यहां पर मान लेते हैं सोडियम, जो अभी हमने लिया था, सोडियम का कितना है 23 U, ठीक है। अब इसको जब हम ग्राम में लिखने जाएंगे तो 23 इंटू 1.66036 इंटू 10⁻24 ग्राम लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर सोडियम एटम का मास कितना है ये, अब इसको भी हटाने के लिए, इस नंबर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वही इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। यहां देखना 022 इंटू 10⁻23 ये सोडियम, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 1.6036 10⁻24 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर मिलके कितना हो गया, ये तो 1 हुआ, तो यहां पर ये मास कितना आ गया 23 ग्राम, और इसका मतलब क्या है, यानी 1 मोल सोडियम। बात समझे? तो यहां पर 1 मोल आप किसी भी सब्सटेंस का लो, ठीक है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से इक्वल होगा, और उसी सब्सटेंस का मास ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है ना। यानी 1 मोल में Na पार्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम 6.022 इंटू 10⁻23 को एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, Na, ठीक है। यानी 1 मोल अगर किसी भी चीज का हम ले लें, 1 मोल किसी भी चीज का ले लें, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, और 1 मोल जो भी उस सब्सटेंस का मास होगा उसको ग्राम में लिखना है हमें, उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस Na पार्टिकल्स और मास इन ग्राम के इक्वल होता है। अब क्या सेम चीज मैंने यहां पर देखो, मैंने कहा पार्टिकल्स, अब पार्टिकल तो यहां आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, तो क्या ये चीज उसमें अप्लाई होती है, अभी करके देखते हैं। तो देखिए, अब जैसे मेरे पास मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, हम सभी जानते हैं इसका जो मास है वो कितना होता है, एटॉमिक मास यूनिट में 18 U होता है। बात समझे? अब इसको ग्राम में लिखने जाएंगे, देखो फिर से वही चीज करूंगा मैं, 1.66036 इंटू 10⁻24 ग्राम कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस नंबर को 1 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 इंटू
पावर 23 और सेम चीज मुझे यहां भी करनी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझे? ये जो नंबर है ये 1 हो जाएगा क्योंकि इसका इनवर्स है ये। ठीक है, तो यहां पर मास कितना हो गया 18 ग्राम और ये मतलब 1 मोल H2O। यानी अब आपने देखा यहां पर मैंने मॉलिक्यूल्स को लिया है, कितना 1 मोल मॉलिक्यूल्स को लिया है मैंने, तो उसका ही मास जो हम यू में लिखते हैं उसी को हम ग्राम में लिख सकते हैं। और 1 मोल में जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यानी एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो यानी यहां पर अगर मैं मान लो 1 मोल अमोनिया लेता हूं, अगर मैं 1 मोल अमोनिया भी लेता हूं तो भी देखना उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे और उसका मास कितना होगा। यहां पर अमोनिया का जो एटॉमिक मास यूनिट में मास है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, तो 17 U, यहां पर कितना हो जाएगा 17 ग्राम। बात समझे? अब यही चीज जो मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 4 एप्पल हैं तो उनका मास 1 kg था, 4 वाटरमेलन हैं तो उनका मास 4 kg था और 4 पंपकिन अगर मैंने लिए तो उनका मास 40 kg था। ठीक है, यानी पार्टिकल सबके सेम है पर सबका मास डिफरेंट होगा, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास डिफरेंट होगा क्योंकि उनका नेचर अलग अलग है। ठीक है, तो यही चीज हम यहां लिखते हैं फाइनली कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल है तो 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर और मास इन ग्राम के इक्वल होगा। बात समझे? इस चीज को बस आपको याद रखना है। अब यहां वो एटम दे दे, मॉलिक्यूल दे दे, कुछ भी दे दे आपको, बस ये चीज याद रखनी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर मुझे डायरेक्ट मान लो यहां पर मुझे दिया हो वाटर का मेरे पास 180 ग्राम है। ठीक है, अब बताओ इसमें मोल कितने होंगे। तो अब यहां पर अगर मुझे डायरेक्ट मोल निकालना हो तो डायरेक्ट मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, जब भी मुझे किसी चीज का मोल निकालना है, ठीक है, मुझे जो चीज दी है उसको हमेशा ऊपर रखेंगे और जो मुझको पता है वाटर का मास कितना है 18 ग्राम, उसको वहां प्लेस करेंगे और ये हो जाएगा आपका 180। जो गिवन मास है वो कितना है 180 और जो हमको पता है अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, देखो 1 मोल का मास कितना 18 ग्राम, तो मुझको पता है तो यहाँ 18 रखा, ऊपर गिवन मास रखा, कट कर देंगे कितना आ जाएगा 10 मोल। तो अब यहां से मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जो मोल निकालने का फॉर्मूला है एन से डिनोट करते हैं। देखो अगर वो आपको मास के टर्म में पूछे तो जो आपको पता है उसको नीचे रखना है। ठीक है, यहां पर उसको लिखते हैं हम मोलर मास। जो नोन मास है उसको नीचे और जो अननोन मास उसको ऊपर। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं गिवन मास आपका ऊपर आएगा। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं W/कैपिटल M। ठीक है, इसी तरह से अगर इसी चीज को हम पार्टिकल्स के टर्म में बताना चाहें, जो पार्टिकल हमें नोन है वो है एवोगैड्रो नंबर, और अगर कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दे दे तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको जो भी आपको पार्टिकल्स का नंबर दिया है उसको ऊपर रखना है। इस तरह से आपका जो मोल्स का नंबर होगा, मोल्स का नंबर आप मास से कैलकुलेट कर सकते हैं और मोल्स का ही नंबर आप पार्टिकल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं बस आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए मेरे पास प्रेजेंट है मान लो ग्लूकोज का मेरे पास यहां पर 360 ग्राम गिवन है, तो उसने मेरे से पूछा बताओ इसमें मोल कितने होंगे। ठीक है, मोल का बस फॉर्मूला आपको ध्यान देना, जब मास की बात होगी तो गिवन मास और नीचे आता है कैपिटल एम, इसको हम बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है C6H12O6, इसका जो मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में U, बट हमें यहाँ किस में रखना है
क्योंकि मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो ग्राम में रखना है। यहां पर कितना आएगा 180 ग्राम, ठीक है, ये नोन है हमें। और जो गिवन है, ये गिवन है, इसको कहां रखना है, इसको रखना है ऊपर। बात समझे? इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 मोल। सिमिलरली मान लो यहां पर आपको वो पार्टिकल दे देता into 10 to the power 23 ग्लूकोज पार्टिकल्स दे दिए, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा इसमें मोल कितने हैं? तो जिसकी बात हो रही है ये गिवन पार्टिकल है और नीचे Na रख देंगे, ये नॉन पार्टिकल्स है, ठीक है। अब यहां पर आपको बस क्या करना है, Na 6.022 into 10 to the power 23 और जो आपको गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है 066 into 10 to the power 23, वो ऊपर रखना, कैंसिल कर देंगे। और यहां पर ये नियरली आपका कितना आ जाएगा 12.066 है, ये 6.022 है, तो ये नियरली मैं कह रहा हूं नियरली 2 मोल्स आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स को। पर मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की कि किसी भी चीज का जब हम 1 मोल लिखते हैं तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे आते हैं, ठीक है। तो उसका मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होता है कि किसी भी चीज का अगर हम सेम पार्टिकल लें, जैसे वहां हम जब फ्रूट्स की बात कर रहे थे तो 4 एप्पल लिया हमने, 4 वाटरमेलन लिया, 4 हमने पंपकिन लिया। इसी तरह हम यहाँ पर भी सेम पार्टिकल को लेंगे, यानी Na पार्टिकल हाइड्रोजन के लेंगे तो उनका मास कितना आएगा 1 ग्राम। Na पार्टिकल हीलियम के लेंगे, उसका मास कितना आएगा 4 ग्राम। Na ही पार्टिकल मैं वाटर के ले लूं तो उसका मास कितना आएगा 18 ग्राम। यानी किसी भी सब्सटेंस का मास अगर आप ग्राम में लिखते हो तो उसके अंदर कितने उसके पार्टिकल होते हैं 1 मोल जितने, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके बाद मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।